हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और ये मेरे पहले ही व्लॉग का सेकंड पार्ट है नवरात्रि वाला। क्योंकि वो व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था तो इसलिए इस व्लॉग को उसमें ऐड नहीं कर पाई, इसलिए इसको अलग से बनाया है मैंने। और इसमें मैं आप सबको दिखाऊंगी कि हमारे घर में नवरात्रि की शाम को कैसे पूजा होती है और भोग के लिए क्या क्या बनाया जाता है हमारे घर में। तो अभी जीविका के पापा और मैं हम तीनों आ गए थे ऊपर आराम करने के लिए। और यहाँ जीविका मेरी हेल्प कर रही है थोड़ी सी काम करने में। आपके पैर जल जाएंगे, मम्मा को दे दो, मम्मा सुखा देंगे एक एक करके। ओके, मैं चंपाऊंगी। नहीं आपके पैर जल जाएंगे। सनस्क्रीन लगा के पैर नहीं जलेंगे हैं? सनस्क्रीन लगा के पैर नहीं जलेंगे क्या आपके? क्या ये सनस्क्रीन जब लगाई जाती है जब आप नहा लेते हो, ठीक है? अभी आप नहाए हुए आपको बहुत देर हो गया ना। आप सनस्क्रीन कहाँ लगाओगी? फेस पे लगाओगी सनस्क्रीन? पहले फेस क्लीन करो जब लगाना। चलो अंदर चलो। हाँ सन हो रही है। अब सन तो गया, अब जब सन में आप बाहर जाओगी तब लगाना। ओके, अपना कॉम उठा कर रखो। और आपका कॉम खोल दिया, थोड़ी सी लगाना बस। लाओ मैं निकाल दूँ, लाओ मैं निकाल दूँ, बस ज़्यादा नहीं। देखो देखो, वैसे तो सनस्क्रीन ना लगाई जाती, आज सनस्क्रीन लगाने वाली बन रही है। तुम किसकी देख रहे हो? लगा लो। ओह, इधर आके लगाओ। वाह, और अभी बजे हैं शाम के 5 और जीविका सो गई थी। अब जीविका को हम उठा रहे हैं नीचे जाने के लिए, क्योंकि हमें नीचे जाना है। नीचे जाके हमें व्रत के लिए खाना बनाना है, और खाना तो खैर मेरे हस्बैंड ही बनाएंगे। चलो देखते हैं मेरे हस्बैंड क्या बनाने वाले हैं आज खाने में। मेरे जान चल जा। हाँ मैं ही बनाऊंगा। अच्छा मम्मा ने अच्छा बनाया। दूसरे कपड़े पहनने हैं? बाय। तेरा अभी बताऊँ कोई पिंक आ रही हूँ मैं 10 मिनट में। तो चलिए गाइस चलते हैं नीचे। अभी शाम के बजने वाले हैं 5:30 और मैं हो गई हूँ। सूट मैंने पहन लिया है क्योंकि साड़ी में पूरा दिन रहा नहीं जाता, पूरा टाइम साड़ी में नहीं रह सकती मैं, मेरे को क्योंकि ज़्यादातर सूट पहनने की आदत है तो मैं इसलिए सूट ही पहनती हूँ। तो सुबह तो मैंने पहनी थी साड़ी, अब मैंने पहन लिया है सूट। और जीविका के पापा चले गए हैं नीचे, अब मैं भी चलती हूँ नीचे। और नीचे जाके देखते हैं आज मेरे हस्बैंड क्या बनाने वाले हैं खाने में। तो चलिए चलते हैं नीचे। और यहाँ रखा था जीविका की बुआ का फ़ोन, तो ये सब कर रहे थे मोनिका से बात। और मोनिका की लड़की को जीविका देख रही थी। सिस्टर जगह है, उसकी भाषा समझो। नहीं आप ऐसे मत बोलो, ए नहीं बोलते, बुआ लगती है आपकी। खरीद के तैयार क्या कर लो, है कहाँ साड़ी मेरे पास। और यहाँ मम्मी मुझसे साड़ी के लिए इसलिए पूछ रही थी क्योंकि शायद मोनिका के घर पर फंक्शन होगा, तो इसलिए मम्मी मुझसे साड़ी के लिए पूछ रही थी कि साड़ी कौन सी तैयार करेगी। ठीक है बोलो। ओके ओके। मम्मी चाय पियोगी? चाय बनाओ। हाँ बना रहे हैं। बाप बेटी बोल के आए ना ऊपर से। तेरी माँ ने अच्छा ना बनाया, मैं बनाऊंगा अच्छा सा तेरे लिए। उसने पहले बोला कि हाँ हाँ तो उसने बोला जब ही तो तुमने बोला।
यहाँ के कितने लोग हो जाएंगे? गिन के बताएंगे। 50 लगा के चलो हमारे यहाँ के। हाँ घर के ही बता रहे, 50 मतलब लगा के चलो यहाँ के। 50 कम लग रहे तो 100 लगा लो। पकड़ना, चाय बोल रही। 50-60 किसका? निकुंज का ना? हाँ निकुंज का केक कटवाना। क्यों? हाँ इसका बना दियो ना। मेरे से नहीं बनेगा, इसके पापा बना के देंगे। इसके पापा ने कही वही बनाएंगे, बना देना है। ए दादू तो बाहर गए। प्लेट में रख दो। लाओ प्लेट में रख दो, अभी पापा बना देंगे। दो अभी प्लेट में तो रख दूं, पापा बनाएंगे। प्लेट में भी ना रखने दे रही। ला प्लेट में रख दो। मैं लेके चल रही हूँ बाहर चलो, मैं लेके आ रही हूँ। लो तो डिसाइड कर लो कितने जने क्या है क्या नहीं। इसका जूस पकड़ो, ये राइस की प्लेट। ये मैं रख रही हूँ आलू उबालने के लिए। आलू कितने रखने हैं उबालने? तो रख दूं 1 किलो से ज्यादा। मैं दिखा रही हूँ लाके। मेरे को तो पता है 4-5 लग गई होंगी। हो गएंगे, कर दो क्या सुन? ठीक है, देखो निकाल के। हो गए मम्मी आलू। अगर एक सीटी और फालतू लगते थे खराब हो जाते। क्या कह रहा है? उसके पास मत जाइए, बिस्किट ले रखे उसने, काट लेगा नहीं। ठीक है, उसके पास मत जाना। बाय बाय। हेलो दादू के साथ जाना है घूमने? डम्बल के साथ दादू के साथ घूमने जाओगे आप? नहीं मुझे नहीं जाना आपको, पर आपने अभी यही बोला कि मुझे डम्बल के साथ और दादू के साथ घूमने जाना। ओके है नहीं, हेलमेट बोलते हैं इसको। हाय, आपकी मैं छोटी बना दूँ तो? क्यों, आपको पसंद नहीं है क्या? प्लीज बनवा लो, आपके ना आईज पे बाल आ रहे हैं ज्यादा। जीविका प्लीज बनवा लो। यस क्या लगा हुआ तो है बेबी, ऐसे ही लगता ही है। यस ऐसे ही लगता ही है। यस बाय। ये तुमने बचवाना दिए थे आलू, मतलब जो बोले थे उबालने के लिए, उसमें 2-3 आलू और एक्स्ट्रा कर दिए थे मैंने। ये सारे आलू है, आलू उबाल दिए, बर्तन कर दिए। अब बाकी काम तुम्हारा, कर लो। शॉपिंग करने जाएंगे, उसके बनेंगे। ठीक है, दिवाली का बनेगा, भैया दूज का बनेगा। ठीक है, करवा चौथ का बनेगा, और मोनिका के वहाँ जाएंगे, वहाँ का बनेगा। पार्लर में जाऊँगी इस बार मैं तैयार होना। पार्लर में जाऊँगी तैयार होना, मोनिका के फंक्शन में। गीत हेयर स्टाइल बनवाऊंगी, बस हेयर स्टाइल बनवा के, और गीता का मेकअप का सामान ले आऊँगी, कर लूँगी अपने आप। थोड़ा एक आध फेशियल ले लूँगी। खाना बनाने के बीच में ही हमारे घर में आ गए थे कुछ गेस्ट, तो पहले हमने की अपने गेस्टों की सेवा, फिर उसके बाद हम बनाएंगे खाना। तो चलिए कोई नहीं, ये सब तो घर में लगा ही रहता है, कभी कोई आता है कभी कोई आता है। तो चलिए ये देने जा रहे हैं गेस्ट को कोल्ड ड्रिंक। आधार कार्ड में छान वाला जन्म का हाँ वो गलत है मम्मी, गलत है, दोबारा कराना है, इसलिए तो कर रही हूँ अप्लाई। नहीं ये मतलब यही चेंज करवाना ना, तो जीविका इधर आ जा बेटा। क्या चाहिए? प्लेट चाहिए? ओके आलू खाना है। और यहाँ मम्मी बात कर रही थी मूसा जी से, क्योंकि मेरे आधार कार्ड में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, यहाँ का एड्रेस डल नहीं पा रहा है। मैंने 2-3 बार ट्राई भी करा है तो वो कैंसिल हो गया है। तो अब मूसा जी मुझे प्राइवेट कराएंगे, क्योंकि सरकार के थ्रू तो मैंने करा के देख लिया, वो हो ही नहीं रहा है। तो मूसा जी ने बोला है कि मैं प्राइवेट करा दूँगा, आप प्राइवेट करा लेना। तो उन्हीं का फ़ोन आया था। आज मूसा जी के साथ ये जाएंगे देखने के लिए कहाँ पर आधार कार्ड चेंज होगा मेरा। तो मूसा जी का इसीलिए फ़ोन आया था कि आधार कार्ड के लिए आप एक बार देख आओ, क्योंकि कल मैं अगर ऑफ़िस में रहा तो आप दोनों चले जाना देखने के लिए।
तो इसीलिए ये गए थे देखने के लिए। वो अभी थोड़ी देर बाद मौसा जी आ जाएंगे, फिर ये मौसा जी के साथ शॉप देख कर आएंगे जहाँ पर आधार कार्ड चेंज होता है। और मेरे हस्बैंड यहाँ बना रहे हैं भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी, और आज खाने में बनने वाला है भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी, खीर और आलू की कचौड़ी। और यहाँ आया है आदि का फ़ोन। आदि दिखा रहा है कि उनके वहाँ पे सांझी मैया को कैसे आरती उतारते हैं, तो वही वो दिखा रहा है। और सांझी मैया और साथ में टेसू की भी आरती होती है, तो वो दिखाने के लिए उसने हमें वीडियो कॉल करी है। टेसू का इनसे टेसू का ठीक है, भेज दियो। हाय, ये मुझे कह रहा है तेरी भी बना रही हूँ मैं, तेरी भी। गुफा वाले मंदिर जाएंगे। गुफा वाले मंदिर चलेगा ना? आजा हैं कौन? इससे बोलो साते को आ जाएगा। वो सत्य को आदि हो आदि सत्य को आदि सत्य को भावना भी क्या लगा एक भावना है भावना है ना एक कांचा हैं झांझी रखी है इन्होंने। झांझी लगाई तुमने? झांझी लगाई दिखाइयो ये दिखा। वो कैसे बनी बनाई है? बनाई है, बनी बनाई गई थी। ये रे दे ये हाँ। दिखाइयो भावना दिखा। धनिया लाओगी मम्मी सब्जी के लिए? जाओ तो धनिया ले आओ। मम्मी ठीक है? खाना तो अभी हमारा बनकर रेडी हुआ नहीं था, पर पूजा का टाइम हो रहा था, तो मम्मी बोल रही थी पूजा का टाइम निकल जाएगा, इसलिए मम्मी ने बोला कि तुम दोनों पहले पूजा कर दो, उसके बाद माता को भोग लगा देंगे। तो इसीलिए हम पहले पूजा करने लगे हैं कि पूजा कर देते हैं, फिर पूजा का टाइम निकल जाएगा। तो पूजा करने के बाद हम माता को लगा देंगे बाद में भोग, जब हमारा पूरा खाना रेडी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे खाली खीर बना के भोग नहीं लगा सकते ना। तो हम सारा खाना बनाने के बाद भोग लगा देंगे माता रानी को। तो चलिए पहले कर लेते हैं पूजा। साथ बनाना। अभी बंद करा है जस्ट फैन। हाँ, अपने पैरों पे नहीं चलाते हैं पैन, गंदी बात, पिटाई हो जाएगी। पिटाई करूँ मैं आपकी? पैरों पे नहीं चलाते, रख दो पैन, रखो, जाओ दादू को दे करो। ठीक है। भर के बनाऊंगी? नहीं, भर के भी बनती है ना। कैसे बना? भर के बन जाती है, आती है मुझे भर के भी बनाने। कैसी बनाई है तुमने आलू की सब्जी? ये है आलू की सब्जी। हाँ, अच्छी बन रही है, भी अच्छी है तुम्हारी सब्जी में। खीर, ये खीर। आलू इधर रख दो कचौड़ी के लिए, मैं कचौड़ी कर दूंगी तैयार, इतना तुम आओगे। मम्मी कितना आटा करो? क्या आटे के मम्मी? ठीक है। आलू की सब्ज़ी और खीर तो मेरे हस्बैंड ने बना के कर दी थी रेडी। अभी यहाँ कचौड़ी बनाने की बारी थी मेरी, क्योंकि इनको अभी जाना है मेरे ही काम से बाहर, क्योंकि मुझे अभी आधार कार्ड के लिए, मैंने आपको बताया कि मुझे आधार कार्ड सही नहीं हो रहा है, तो उनके लिए अब मौसा जी आने वाले हैं। तो इसलिए इन्होंने बोला कि कचौड़ियाँ तुम बना दो, अगर ये घर पर होते तो ये ही बना देते कचौड़ी। तो फिर मैंने बोला ठीक है मैं बना दूँगी, तो इसलिए मैं बना रही हूँ कचौड़ियाँ। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको मैं कैसे कचौड़ी बनाती हूँ। अभी मौसा जी आए नहीं थे तो इसलिए किचन में आ गए मेरी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए कि कचौड़ी में क्या क्या डालना है क्या नहीं डालना है। और फिर उसके बाद मैं करने लगी हूँ कद्दूकस आलूओं को। फिर इन्होंने थोड़ा सा उसमें डाला हरा धनिया और
धनिया पाउडर, नमक, लाहौरी नमक जो हम खाते हैं व्रत में, वही नमक हम डालते हैं। वैसे नॉर्मल भी हम लाहौरी नमक ही खाते हैं, पर व्रत के लिए हमने अलग से मंगवाया है नमक। तो फिर इन्होंने मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दी थी ताकि मेरी थोड़ी हेल्प हो जाए। और बाहर मौसा जी आ गए थे, तो अब ये इसमें सारा सामान डालने के बाद ये चले जाएंगे मौसा जी के साथ। पहले आलूओं को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना, क्योंकि अगर तुम एकदम पानी डाल दोगे तो आलू भी पानी छोड़ते हैं, तो इसलिए पहले आटे में आलूओं को मिक्स करना और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल के तब गूंदना। और बिल्कुल इसको टाइट ही रखना, आटे को ज़्यादा ढीला करना मत, क्योंकि ये पतला हो जाता है ऑलरेडी आटा। और हाथों की मदद से हम बनाएंगे छोटी छोटी कचौड़ियाँ। और आप सभी देख सकते हैं मैंने कचौड़ियाँ कैसी बनाई हैं। तो इसी तरीके से आप सबको भी कचौड़ियाँ बनानी है। अगर जिसको कुट्टू के आटे की कचौड़ियाँ बनानी नहीं आती है वो ऐसे बना सकता है। एक भर के बनाई जाती है, पर वो बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो ही बना सकता है जिसको परफेक्ट आती है। वो मुझे आती है, पर यहाँ पे कोई ऐसे खाएगा नहीं, तो मैंने इसलिए बनाई नहीं। तो इसलिए मैंने आटे में मिक्स करके आलूओं को तब बनाई है। और यहाँ भैया भी आ गए थे अपने ऑफिस से, तो इन्होंने लगाया था फिर माता रानी को भोग, क्योंकि मैं अभी सबके लिए बना रही थी खाना। तो सबका हमारे घर में फास्ट है, बस एक पापा जी को छोड़ के और जीविका को छोड़ के हमारे घर में सबका फास्ट है। तो इसलिए मम्मी ने भैया से भोग लगवा दिया कि आप आ गए हो तो आप भोग लगा दो, क्योंकि सुबह की पूजा में ये हमारे साथ शामिल नहीं हुए थे। तो इसीलिए हमने बोला कि शाम की पूजा तो हमने कर दी थी, पर भोग इनसे लगवाया। और ये सब था खाने का हमारा आज का भोग जो भी हमने बनाया था। और मौसा जी से ये शॉप देख कर आ गए थे कहाँ है कहाँ नहीं है। फिर आकर इन्होंने भी खाना खा लिया। फिर उसके बाद जीविका अपने खेलने में लगी थी। जो भी मेरे हस्बैंड ने खाना बनाया सबको घर में बहुत पसंद आया, क्योंकि वैसे भी वो खाना हमेशा वो ही बनाते हैं। खाना उनको बहुत अच्छा आता है बनाना, तो हमेशा हम उनसे ही बनवाते हैं खाना। आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और हमारे घर में कैसे पूजा होती है वो सब मैंने आपको अपने ब्लॉग में दिखाया ही है। अगर आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।